हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कुछ 20 सवाल है और उनके जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ये वो क्वेश्चंस है जो शायद आप लोगों को पता नहीं होंगे जीएसटी के बारे में, और इससे आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ फैक्ट्स है जिनसे आप जीएसटी के बारे में बिल्कुल जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ रह जाता है तो आप मेरा पिछला वीडियो जो मैंने जीएसटी के बेसिक्स के बारे में बताया है, जीएसटी क्या है, उन सबको मैंने उदाहरण के सहित बताया है हिंदी में। उसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक एंड सी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और ये जो बेल आइकन है इसको बजाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, लेते हैं कुछ प्रश्न और उनके जवाब। मेरा पहला प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कहाँ होगा। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन फुल इलेक्ट्रॉनिक मोड पे से होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। जीएसटीएन से आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप सीए से या किसी और से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपसे पैसा वसूलेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, मैं आगे बताऊँगा कैसे करना है। सेकंड अपना सवाल है कि सबसे ज़रूरी पेपर इसके लिए क्या है, क्या वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं आपको बता दूं, सबसे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है पैन नंबर। अगर आपके पास में पैन नंबर है तो ही आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जीएसटीएन नंबर ले सकते हैं। अगर पैन नंबर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पैन नंबर जो 10 अंकों का होता है वह जीएसटी के 15 नंबरों के बीच में ही एडजस्ट किया गया है उसको, तो बिना पैन के जीएसटीएन नंबर पॉसिबल नहीं है। आप समझ गए होंगे पैन नंबर कितना ज़रूरी है। वहीं जीएसटी नंबर किसके लिए ज़रूरी है, तो अगर हम बात करें जीएसटी नंबर किसके लिए ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम होता है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है और रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। आप साल की एक रिटर्न भर सकते हैं, महीने की रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका बिजनेस अदर स्टेट में है और आपको लगता है कि आपका 20 लाख से ऊपर का बिजनेस हो सकता है आने वाले दिनों में, तो आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप दूसरे स्टेट में बिजनेस करेंगे तो आपको बहुत ज़रूरी है, बिना जीएसटी नंबर के बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप, और आपको फिर रिटर्न भरना भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है अपना, कितने दिन में आपके रजिस्ट्रेशन का स्टेटस और प्रोसेस कैसे पता चलेगा। आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 3 दिन के अंदर आपकी क्यूरी का रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, कि आपके में कोई पेंडेंसी है या कोई डॉक्यूमेंट्स है। उसकी जानकारी आपको आपके ईमेल एड्रेस पे या मोबाइल नंबर पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और फ्रेंड्स, साथ में मैं बता दूं आपको, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है पैन नंबर। पैन नंबर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद में आपका फर्म का या जो भी कंपनी आपका वेट या फर्म का रजिस्ट्रेशन टिन नंबर ये ज़रूरी है। उसके साथ में आपकी फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ ज़रूरी है, और उस फर्म के नाम पे उसका अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है। जो करंट अकाउंट होता है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लेते हैं इनवॉइस मैचिंग का प्रोविज़न है इसके अंदर। जीएसटी के अंदर एक इनवॉइस मैचिंग का प्रोविज़न किया गया है कि जो भी सेल करोगे आप, जो भी सर्विस दोगे गुड्स एंड सर्विस की, उसके अंदर आपका इनवॉइस मैच किया जाएगा। आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसका आपके इनवॉइस से मैच किया जाएगा। बिना इनवॉइस मैच के आपकी कभी भी जांच हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, इनवॉइस को बड़ी ही केयर के साथ में रखें और इनवॉइस के साथ में ही रिटर्न भरें। नेक्स्ट है कंपोजिशन टैक्स पेयर। इनके लिए क्या किया गया है। कंपोजिशन टैक्स पेयर का मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिनका टर्नओवर 75 लाख रुपए से ऊपर था उनको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए 3 महीने में एक बार वो अपने टर्नओवर बता सकते हैं कि इतना टर्नओवर हुआ है, उसका वो टैक्स भर सकते हैं। उनको जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए जीएसटी लागू नहीं है। फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट जो है वो है जीएसटी प्रैक्टिशनर प्रोविज़न। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आप रिटर्न नहीं भर सकते हैं, आपको रिटर्न भरना नहीं आती है, तो ये प्रैक्टिशनर प्रोविज़न होगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा आप कैसे रिटर्न भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्पलाइन इन स्टेट एंड टैक्स ऑफिस। आप कुछ भी क्यूरी जो भी है आपकी, वो आप हेल्पलाइन नंबर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकली सेंटर। फ्रेंड्स, हाँ, हेल्पलाइन नंबर के साथ में ही फिजिकल सेंटर भी रखे जाएंगे। जगह जगह पे फिजिकल सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ जाके आप, अगर आपके पास में सिस्टम नहीं है या आपको रिटर्न भरना आपको खुद चाहते हैं, तो आप यहाँ फिजिकल सेंटर पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको नेट और कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ जाके आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर रीजनल लैंग्वेज में स्टेट और सेंटर दोनों में होगा। मतलब कि हेल्पलाइन नंबर जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपकी स्टेट की जो भी रीजनल लैंग्वेज है, आपकी जो भी भाषा है, उसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। और सेंटर में भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि वहाँ पे भी लोगों की रीजनल लैंग्वेज का ध्यान रखा जाए, उसी में उनसे जो भी उनकी क्यूरी है वो कंप्लीट किया जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर
कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर टूल बनाया जाएगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग बिजनेस और अलग अलग लोगों की नीड के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर टूल बनाया जाएगा। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या कमी है वो सब दूर करके एक नया सॉफ्टवेयर टूल बनाकर वो व्यापारी और इंडस्ट्रियल वालों को दिया जाएगा, ताकि वो लोग इसमें खाता रखकर उनको और रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे महीने का टाइम आता है रिटर्न का, ऑटोमेटिक रिटर्न फाइल हो जाएगी। ये बहुत अच्छी सुविधा है फ्रेंड्स। इसके साथ में ही मैं आपको बता दूं कि जीएसपी की जो रेट है वो अभी तय नहीं हुई है और जीएसपी भी अभी लिस्टेड है, अभी ये नहीं है चालू, अभी इसको लिस्टेड किया गया है, इन फ्यूचर इसको चालू किया जाएगा। वहीं अगर बात करें जीएसटी टूल की, ये तो जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया था वो ऑनलाइन था। एक जीएसटी टूल ऑफलाइन भी सॉफ्टवेयर टूल बनाया जाएगा। ये जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर टूल होगा वो जहाँ पे नेट नहीं है या फिर जो लोग नेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए होगा। इसमें ये लोग क्या करेंगे, महीने भर का अपना डाटा इनवॉइस इसी के सॉफ्टवेयर के अंदर एक एक्सेल फाइल होगी, इसी के अंदर वो मेंटेन रखे और जैसे ही रिटर्न बनने का टाइम आता है सिर्फ उनको 5 मिनट की नेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी और उनकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। किसी सीए की या किसी और बंदे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो महीने का मेंटेन इसी सॉफ्टवेयर में रखते हैं। ये फुल्ली ऑफलाइन होगा, सिर्फ 5 मिनट चाहिए होगा नेट। नेक्स्ट फ्रेंड हम लेते हैं टैक्स पेमेंट मोड। जी हाँ, टैक्स जो पेमेंट का मोड है वो सिर्फ कैशलेस होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, टैक्स पेमेंट जो होगा आपका कैशलेस होगा और आप चेक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम ऐप, व्हाटएवर जो भी हो आप उनके द्वारा कर सकते हैं कैशलेस। आपको सिर्फ अगर कैश की बात की जाए तो वो भी बैंक काउंटर पे सिर्फ 10,000 रुपये एक्सेप्ट किए जाएंगे, उससे ज़्यादा 1% नहीं किया जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारा सिस्टम कैशलेस ही है, ऑनलाइन सिस्टम किया गया है। छोटे एमएसएमई जो होते हैं वो अपना सामान ई कॉमर्स साइट्स है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह या कोई और, उनसे सामान ये अपना बेचते हैं। तो इस पर गवर्नमेंट ने जीएसटीएन के अंदर ये बताया गया है कि उनका 2% काटा जाएगा वहीं पर पेमेंट देने से पहले। जो एमएसएमई छोटे जो होते हैं उनका पेमेंट देने से पहले 2% काटा जाएगा, ताकि अगर वो इन फ्यूचर एमएसएमई अगर रिटर्न भरता है तो वो अपना 2% बता सकता है और उसको बताकर वो टैक्स के अंदर कुछ रिबेट वगैरह ले सकेगा। वहीं अगर बात करें रिफ़ंड की, अगर आपने टैक्स भर दिया है या फिर आपका कोई भी रिफ़ंड आना जाना है उसका क्या होगा फ्रेंड्स। रिफ़ंड का गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधा की है कि अगर जनरली रिफ़ंड है तो उसका 60 डेज यानी 60 दिन के अंदर आपका रिफ़ंड प्रोसेस किया जाएगा और ये सारा प्रोसेस जो रिफ़ंड किया जाएगा वो 60 दिन के अंदर होगा। और अगर बात करें अपन एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट रिफ़ंड जो है वो 7 डेज में किया जाएगा। इसका बहुत ध्यान रखा गया है कि एक्सपोर्ट का 7 डेज में ही हो। और अगर मैं आपको बात करूं कि अगर रिफ़ंड फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया 60 डेज में या 7 डेज में तो क्या प्रोसीजर रहेगा, तो फ्रेंड रिफ़ंड लेट होने की पोजीशन में आपको गवर्नमेंट एक ब्याज देने का प्रोसीजर रखा है। वो ब्याज बहुत कम है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, कुछ नहीं से तो कुछ मिल रहा है। वो ब्याज जो है वो 6% की दर से आपको, अगर आपका 60 डेज या फिर 7 डेज से लेट हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको 6% की दर से ब्याज देगी। फ्रेंड्स अगर बात करें रिफंड इन ओनली बैंक अकाउंट, हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, रिफंड ओनली बैंक अकाउंट में आएगा, किसी और माध्यम से बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो बैंक अकाउंट के अंदर इन केस आएगा, आपको किसी तरह का चेक या कोई और तरीका अपनाया नहीं जाएगा। ट्रांजिशन प्रोविज़न, जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है ट्रांजिशन प्रोविज़न। यह भी 1 जुलाई से ही लागू किया जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जिन मैन्युफैक्चरर्स ने या फिर ट्रेडर्स ने, अगर आप उनका पुराना माल है या मैन्युफैक्चर ने अपना माल बनाया है और उसका एक्साइज ड्यूटी और वेट जो भी टैक्स है वो दे चुका है और अब वो सोच रहा है कि मुझे 1 जुलाई से फिर से जीएसटी देना है तो क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्हीं के लिए ट्रांजिशन प्रोविज़न का ये रूल बनाया गया है। इसके अंदर उन लोगों ने जो वेट या टैक्स दिया है उनके लिए इनपुट टैक्स साइडिंग मिलेगा। उनको वो कैसे दिया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि उनको इसके लिए इनवॉइस और बिल की कॉपी रखनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि इतना इतना बिल मैंने यहाँ दिया है। उनको सारे पेपर रखने पड़ेंगे। उनको 100% टैक्स साइडिंग दिया जाएगा और जिनके पास में बिल नहीं है, इनवॉइस नहीं है और वो दे चुके हैं तो उनको भी 40% इनपुट टैक्स साइडिंग मिलेगा। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है, इसलिए जिनका है वो बिल संभाल के रखें, अगर नहीं है तो वो प्रोसेस में रहें ताकि उनको ये मिल सके। जब भी नेक्स्ट रिटर्न भरेंगे उनको टैक्स साइडिंग दिया जाएगा। जॉब वर्क करने वालों को जीएसटी में राहत दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, जॉब वर्क के लिए जो है स्पेशल प्रोसीजर रखा गया है कि इसके अंदर जो जॉब वर्क है, जैसे यान पर लोग कपड़े बनाने का काम करते हैं, पावर लूम वालों का काम होता है, वो लगभग 20 लाख से ऊपर का हो जाता है। तो फ्रेंड्स उनका प्रॉफिट तो बहुत कम होता है लेकिन उनका टर्नओवर जो है 20 लाख से ऊपर का निकल जाता है। तो इसके लिए उनको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है कि उनको एक जॉब वर्क में बता देना है कि हमारा प्रॉफिट इतना है, बाकी जो 20 लाख से ऊपर गया है उस पर वो अंदाजे से अपना प्रॉफिट और जो इसका एक्सपेंडिचर है
जो भी खर्चा है वो बताकर रिटर्न फाइल के अंदर उनका जो भी काम करवा रहा है वो लोग इसका जॉब वर्क का बता करके उसके अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इन पे जॉब वर्क वालों पर कोई लोड अलग से नहीं डाला गया है। कंप्लाइंस रेटिंग क्या है फ्रेंड्स? हाँ, मैं बता देता हूँ कंप्लाइंस रेटिंग वही है कि जो व्यापारी या ट्रेडर टैक्स देने में आनाकानी कर रहा है या फिर वो रेगुलर टैक्स नहीं दे पा रहा है जीएसटी के अंदर, तो उसके लिए ये कंप्लाइंस रेटिंग है कि इसके अंदर कंप्यूटर खुद उसका ट्रैक ढूंढेगा और उसका कंप्लाइंस रेटिंग तय करेगा कि वो किस रेटिंग पर डिजर्व कर रहा है। इस रेटिंग की बात करें तो इसके अंदर रेटिंग की बात करेंगे अपन तो ABCD 4 कैटेगरी बनाई गई है। इसके अंदर उसका ट्रैक आपको पता चल जाएगा। तो इन फ्यूचर आप जो लो कंप्लाइंस रेटिंग वाले बंदे हैं, जो व्यापारी है, उनसे आप बच के रहे, फ्यूचर में ध्यान रखें ताकि आप उनके लपेटे में ना आ सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, जीएसटी एक्ट अगर गवर्नमेंट रेट कम करती है, इन फ्यूचर अगर कोई गवर्नमेंट आती है और वो वादा करती है कि जीएसटी रेट कम करेगी, तो इसके लिए इसका जो पास डाउन है वो कंज्यूमर को ही देना होगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि पास डाउन अगर कंज्यूमर नहीं देता है तो क्या होगा, अगर वो लाइबल है और नहीं दे रहा है, तो पास डाउन अगर नहीं दे रहा है इसका ध्यान रखने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी, एक तंत्र बनाया जाएगा। वैसे तो इस जीएसटी काउंसिल या तंत्र की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये सारा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, तो वो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा और ले लेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर बात करें हम कि ये सब कुछ की जो जीएसटीएन है इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, जो जीएसटी का जीएसटीएन है इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, तो हम बात करेंगे जीएसटीएन की जिम्मेदारी इन्फोसिस ने ली है और वो इन्फोसिस ने ही इसका सॉफ्टवेयर बनाया है। और वो बिल पास होने से पहले ही गवर्नमेंट ने उनसे बात कर रखी थी, उन्होंने सारी कंप्लीट तैयारी कर चुकी थी। इसीलिए ये देखिए आप, जीएसटी बिल पास होते ही 1 जुलाई से इसको लागू कर दिया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है और इसमें गवर्नमेंट को अपना कुछ ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम है तो इसके अंदर सब कुछ जीएसटीएन पर ही डिपेंड है। और जीएसटीएन की बात करें तो स्टेट को ये कहा गया था कि वो जिम्मेदारी लें या किसी को दें, तो सब 25 स्टेट के अंदर सबने जिम्मेदारी जीएसटीएन को देने की ही बात कही है। इस तरह से सेंट्रल और 25 स्टेट की जिम्मेदारी जीएसटीएन ही लेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जीएसटी के सवाल थे और उनके जवाब थे। ये कुछ 24 सवाल और उनके जवाब मैंने लिए हैं। मेरे को आशा है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, ये जो बेल आइकन है इसको दबाना ना भूलें, इसको बजाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।